हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एजे चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। और लास्ट लेक्चर में अपन ने साइंस की बात की थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में धमनी और शिराओं की। अपना जो ब्लड टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। एक अपना जो ब्लड वेसल्स का था वो कंप्लीट हो चुका था। एक अपना ब्लड कोप सेल्स का था वो कंप्लीट हो चुका था। और अपने लास्ट बात मैंने इसमें क्या बोलने को बोली थी कि अपन इसमें लास्ट बात करेंगे किसकी, मानव के हृदय की। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से आज, मानव के हृदय या हार्ट से, कि मानव का जो हृदय है या तो मानव का जो हार्ट है वो कैसे कार्य करता है, यह संरचना कैसी है और वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो ये कि मानव का हृदय जो है वो अपने शरीर में स्थित कहाँ होता है, तो अपने शरीर में जो वक्ष भाग है उसमें पसलियों के नीचे स्थित होता है, रिब्स के नीचे। तो कहाँ स्थित होगा, शरीर के वक्ष भाग में पसलियों के नीचे सुरक्षित रहता है। दूसरी बात, ये होता कैसा है कि जो मानव का हृदय है वो हड्डियों का बना होगा, मांसपेशियों का बना होगा या कोई और प्रकार का होगा। जो मानव का हृदय है वो एक प्रकार की पेशीय संरचना है, क्या बोल देंगे, मस्कुलर स्ट्रक्चर। मस्कुलर स्ट्रक्चर या पेशीय संरचना हो क्या बोल सकते हैं हम, मायोजेनिक। क्या बोल देंगे, मायोजेनिक। तो जो मानव का हृदय है वो अपने शरीर में वक्ष भाग में पसलियों के नीचे स्थित होगा और कैसी होगी, पेशीय संरचना होगी, मांसपेशियों का बना होगा। तो इसे क्या बोल देंगे, मायोजेनिक। और इस अंग की जो पेशियां होती है वो कभी भी थकती नहीं है। जो हृदय की जो पेशियां हैं वो कभी भी थकती नहीं है, ध्यान रखना। अरे अगर मानव के हृदय की जो पेशियां हैं अगर वो थक गई तो हृदय काम करना बंद कर देगा, और हृदय काम करना बंद कर दिया तो क्या मानव जिंदा रह पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जो हृदय की जो पेशियां हैं वो कभी भी थकती नहीं है। अगली बात कि हृदय का भार कितना होता है, हृदय का वजन या भार या वेट कितना होता है, तो ये पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है। कि पुरुष में इसका भार कितना होगा, लगभग 300 ग्राम, और महिला में जो अपना हृदय है उसका वजन या भार कितना होगा, लगभग 280 ग्राम। लगभग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो बात क्या हो गई कि पुरुष में तो हृदय का भार कितना होगा, 300 ग्राम, और महिला में कितना होगा, 280 ग्राम। अगली बात की, जो अपने हृदय का जो स्टडी करेंगे, हृदय का जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अरे प्रत्येक अंग के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान में अलग अलग ब्रांचेज बनाई गई। जैसे परितंत्र का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए, जीनों का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकी। वैसे ही हृदय का अध्ययन करने के लिए कौन सी ब्रांच बनाई गई, कार्डियोलॉजी। अब ये बात है, ये कार्डियोलॉजी नाम इसको क्यों दिया था, क्योंकि हृदय का जो आवरण होता है, जो हृदय की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्डियम। हृदय की कवरिंग या आवरण को क्या बोल देंगे हम, कार्डियम बोल देंगे। जो आवरण की सबसे बाहरी परत होती है, आवरण की सबसे बाहरी परत होती है, इसे क्या बोल देते हैं, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। जो इसकी मध्य परत होती है उसे क्या बोल देंगे, मायोकार्डियम। और जो इसकी सबसे आंतरिक परत होती है उसे क्या बोल देंगे, एंडोकार्डियम। और इन कार्डियम नाम के इसके परतों या इसके आवरण के आधार पर इसकी इकाई को क्या बोल देते हैं हम, कार्डियोलॉजी। अब बात आई कि अगर हम हृदय की जांच करते हैं तो इसकी जांच का नाम क्या है। हमेशा सुनते हो हॉस्पिटल में हार्ट पेशेंट को लेके गए तो कौन सी जांच बताया, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ध्यान रखना प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है, वक्ष भाग में। वक्ष भाग में कौन सी संरचना के नीचे होगा, पसलियों के नीचे।
जो मानव का हृदय है वो कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है। इसकी पेशियां कौन सी होती है? थकने वाली या नहीं थकने वाली? थकने को इंग्लिश में बोलते हैं फैटिग। तो फैटिग मसल्स होगी या अनफैटिग मसल्स होगी? तो क्या बोल देंगे, जो हृदय की जो पेशियां होती है वो अनफैटिग मसल्स होती है। अगली बात आई कि जो हृदय का जो भार है वो पुरुष में कितना होगा? 300 ग्राम और महिला में कितना होगा? लगभग 280 ग्राम। हृदय का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उस शाखा को हम क्या नाम दे देंगे? कार्डियोलॉजी। अगली बात आई कि ये कार्डियोलॉजी शब्द है वो किसकी वजह से बना? हृदय के आवरण की वजह से। और हृदय के आवरण का नाम क्या है? कार्डियम। क्या नाम है इसके आवरण का? कार्डियम। अब आवरण की 3 परतें होती हैं, तो हृदय के आवरण की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। हृदय के आवरण की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है? मायोकार्डियम। और हृदय के आवरण की सबसे जो आंतरिक परत है उसे किस नाम से जानते हैं हम? एंडोकार्डियम के नाम से। अब बात आई कि हृदय की जो जांच होगी उसे हम क्या बोल देंगे? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके अलावा ऐसे ही 2 जांचें और आती है। एक तो मस्तिष्क की जांच होती है आपकी, उसे क्या नाम देते हैं? ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और एक और होती है अपनी क्या? मांसपेशियों की जांच या मसल्स की जांच, उसका नाम क्या है? ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगली बात आती है कि क्या सभी जीवों में हृदय एक ही प्रकार का होता है? सभी जीवों में हृदय एक प्रकार का नहीं होता। हृदय जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। और किसके आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है? इसमें कोष्ठकों के आधार पर। कोष्ठक के आधार पर हृदय के प्रकार, हृदय के प्रकार अलग अलग जीवों में। क्वेश्चन क्या बना कि क्या सभी जीवों में हृदय एक ही प्रकार का होता है? तो सभी जीवों में हृदय एक प्रकार का नहीं होता। वो प्रकार किसके आधार पर होंगे? या अलग अलग जीवों में हृदय अलग अलग है, वो किस वजह से है? तो बात क्या आई? हृदय कोष्ठक या कक्ष या चैम्बर के आधार पर। और ये चैम्बर 2 प्रकार के हैं। जो पहला चैम्बर है उसे हम नाम क्या दे देंगे? आलिंद। सुनते हो नाम? और दूसरे चैम्बर का नाम क्या है? निलय। आलिंद को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? आर्ट्रिकल। और निलय को वेंट्रिकल। क्वेश्चन बना, हृदय अलग अलग जीवों में हृदय का अलग अलग पाया जाना किसके आधार पर होता है? हृदय कोष्ठक या हृदय कक्षक या हार्ट चैम्बर के आधार पर। हार्ट चैम्बर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, आलिंद और निलय, या क्या बोल दो आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल। मोस्टली अलग अलग जीवों को, बहुत सारे जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो मैं 5 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ग बताता हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं या मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपना जो जीव विज्ञान के जो जीव जंतु हैं वो इसी 5 वर्गों में सिमट जाते हैं। तो बात करते हैं हम इनके 5 वर्गों की। सबसे पहला वर्ग लेता हूं मैं किसका? मछली का। मछली का वर्ग कौन सा होगा? पिसीज वर्ग। दूसरी बात करूं मैं किसकी? उभयचर जीवों की। इसका वर्ग कौन सा होगा? एम्फीबिया वर्ग। तीसरी मैं बात करूं सरीसृप वाले जीवों की। इसका वर्ग कौन सा होगा? रेप्टिलिया वर्ग। चौथी मैं बात करूं आपके पक्षियों की। ये कौन से वर्ग में आएंगे? पक्षी कौन से वर्ग में आते हैं जीव विज्ञान में? एविज वर्ग में। और लास्ट में बात करूं किसकी? स्तनधारी प्राणियों की। और स्तनधारी प्राणी कौन से वर्ग में आते हैं? मेमेलिया वर्ग में या मेमेलिया समूह में। अब बात आई कि ये 5 प्रकार के वर्ग हो गए, क्या 5 में समान प्रकार के हृदय होंगे? 5 में समान प्रकार के हृदय नहीं होते हैं। तो कौन से में किस प्रकार का हृदय होगा या कोष्ठक कितने पाए जाएंगे वो बात करते हैं। जो मछलियां हैं या जो पिसीज वर्ग के जो जीव हैं उनमें 2 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। अब 2 कोष्ठक 2 प्रकार के हैं, एक आलिंद और एक निलय। जो मछली है उसके हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। अब 2 कोष्ठक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा यहाँ पे इसका आलिंद और एक क्या होगा? निलय। एक आलिंद और एक निलय। तो क्या सभी
मछलियों में एक आलिंद और एक नीले वाला हृदय पाया जाएगा? बिल्कुल, सभी मछलियों में ऐसा ही होता है, लेकिन हर चीज़ का एक अपवाद होता है और यहाँ भी एक अपवाद है। यहाँ पे एक मछली होती है, कौन सी? डिप्नोई मछली। कौन सी मछली हुई? डिप्नोई मछली। डिप्नोई मछली में 2 की जगह 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। और इन 3 कोष्ठों में क्या क्या होते हैं? आलिंद और नीले की संख्या कितनी होगी? बताया क्या कि जो मछली वर्ग है उसमें 2 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। नॉर्मली एक आलिंद और एक नीले होता है। और एक मछली है अपवाद स्वरूप डिप्नोई मछली, उसमें 2 की जगह 3 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। और इन 3 कोष्ठकों में 2 तो होते हैं क्या? आलिंद, और एक क्या होता है? नीले। तो ये बात हुई अपने किसकी? मछली की। अब एक बात हुई, आलिंद से ब्लड आता है और नीले से निकल जाता है। नाम से ध्यान दो, आ से आलिंद, आ से आना। ब्लड का आना कहाँ होता है? आलिंद में। नी से नीले और नी से निकल जाना। ब्लड निकलता कहाँ से है? नीले से। आलिंद से आया और नीले से निकल गया। जो मछली है उसमें एक ही आलिंद है और एक ही नीले है। अब बात आई कि जब एक आलिंद और एक नीले होगा तो उसमें कैसे ब्लड आएगा? मान लिया ये एक आलिंद है और ये एक नीले है। यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से निकल गया। केवल एक ही चक्कर हो रहा है क्या? 2 चक्कर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। एक बार आया और एक बार ही निकल गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि जो अच्छा और बुरा, या प्योर और इम्प्योर, या शुद्ध और अशुद्ध जो ब्लड होगा वो एक साथ आता है और एक साथ ही निकल जाता है। इसलिए मछली के हृदय को क्या बोल देते हैं हम? वीनस हार्ट या वीनस हृदय। वीनस हृदय का मतलब ही क्या है कि ऐसा हृदय जिसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के ब्लड एक साथ प्रवाहित होते हैं या एक साथ फ्लो होते हैं, उन जीवों के हृदय को क्या बोल देंगे? वीनस हृदय। और वीनस हृदय किन जीवों में पाया जाएगा? जिसमें केवल 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। किसमें? हृदय में। एक आलिंद और एक नीले। एक बार आलिंद से आया और एक बार नीले से निकल गया। ऐसे जीवों के हृदय को क्या बोल देंगे? वीनस हृदय। और किसमें पाया जाएगा? मोस्टली मछलियों में। कौन सी मछली को छोड़कर? डिप्नोई मछली को छोड़कर। डिप्नोई मछली को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें 2 की जगह 3 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और एक नीले। अगली बात की मैंने किसकी? एम्फीबिया और सरीसृप वर्ग की। एम्फीबिया और रेप्टाइल वर्ग, इनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। और इन जीवों के हृदय को 3 कोष्ठीय हृदय कहा जाता है। अब 3 कोष्ठक में क्या क्या आएगा? इसमें 2 तो होंगे आलिंद और एक क्या होगा? नीले। क्या सभी सरीसृपों में या सभी उभयचर में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है? बिल्कुल, सभी सरीसृप और सभी उभयचर में 3 कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम क्या है? मगरमच्छ या घड़ियाल। मगरमच्छ या घड़ियाल, इसमें क्या होता है? 3 की जगह 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। और 4 कोष्ठीय में क्या क्या होंगे? 4 कोष्ठीय में क्या क्या होंगे? 2 तो होंगे क्या? आलिंद, और 2 ही क्या होंगे? नीले। जैसे क्या हुआ, एक मछली अपवाद थी किसका? 2 कोष्ठकीय हृदय का, डिप्नोई मछली। वैसे ही मगरमच्छ और घड़ियाल भी किसका अपवाद है? अपने 3 कोष्ठकीय हृदय का, क्योंकि इनमें 3 कोष्ठक की बजाय 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले इसमें होते हैं। अगली बात की किसकी? पक्षी और सरीसृप की, पक्षी और स्तनधारी की। पक्षी और स्तनधारी में हृदय कैसा होता है? इसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 4 कोष्ठीय हृदय में क्या आएंगे? 2 तो आलिंद आएंगे और 2 ही क्या आएंगे? नीले आएंगे। और पक्षी और स्तनधारी का कोई भी अपवाद नहीं है। सभी प्रकार के पक्षियों में और सभी प्रकार के स्तनधारियों में क्या होता है? 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 तो होते हैं आलिंद और 2 क्या होते हैं? नीले। अगली बात हुई, एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मछली है उसमें हृदय कहाँ से आया? एक आलिंद से आया और एक नीले से निकल गया। देखो सामने कि एक ही आलिंद है, इससे ब्लड आया और एक नीले से ब्लड निकल गया। मतलब कितने चक्कर हुए?
एक चक्कर हुआ, एक पथ हुआ, तो जो मछली का हृदय है उसको क्या बोल देंगे हम? इकहरा परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन से प्राणी में इकहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो नाम क्या पड़ गया? मछली में इकहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सी मछली को छोड़कर? डिप्नोई मछली को छोड़कर। डिप्नोई मछली को क्यों छोड़ा? दो आलिंद है, तो ये लो, दो जगह से यहाँ पे ब्लड आ रहा है और ये एक निलय है, दो से ब्लड आया और एक से निकला, तो क्या एक पथ हुआ? नहीं हुआ। क्या दो पथ हुए? दो भी नहीं हुए। तो इसे क्या बोल देंगे हम? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगली बात हुई किसकी? उभयचर और सरीसृप की। उभयचर और सरीसृप की। इसमें हृदय कितने कोष्ठक वाला है? 3 कोष्ठक वाला, 2 आलिंद और एक निलय। 2 से ब्लड आएगा और 1 से ब्लड निकल जाएगा। ये बात हुई किसकी? डिप्नोई मछली की तरह कि 2 से ब्लड आया और 1 से निकल गया। जब ब्लड आना स्टार्ट हुआ तो 2 पथ थे, लेकिन आगे गया और वापस से 1 पथ हो गया, और जब वापस से ब्लड आएगा तो फिर से 2 पथ हुए और फिर से 1 पथ हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है? ना तो कंप्लीट 1 पथ है और ना ही कंप्लीट 2 पथ है। तो उभयचर और सरीसृप का जो अपना परिसंचरण तंत्र है उसे क्या बोल देंगे हम? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वर्ग के जीव अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र दर्शाते हैं? तो क्या बोल दोगे? उभयचर और सरीसृप। या कौन सी मछली अपूर्ण दोहरा परिसंचरण दर्शाएगी? तो क्या बोल दोगे? डिप्नोई मछली। अगली बात हुई किसकी? पक्षी और स्तनधारियों की। यहाँ पे 4 कोष्ठक वाला हृदय था, 2 आलिंद और 2 निलय। 1 से ब्लड आएगा और 1 से ब्लड वापस निकल जाएगा। तो बात क्या हुई कि जो 4 कोष्ठक वाला हृदय था, 2 से ब्लड आया और 2 से निकल गया। ध्यान दो, ये 2 आलिंद है, ये 2 आलिंद है और ये 2 निलय है। 2 आलिंद और 2 निलय। यहां से ब्लड आया और निकल रहा है और यहां से भी ब्लड आया और निकल रहा है। मतलब 2 से आ रहा है और 2 से जा रहा है। क्या यहाँ पे 2 पथ पूर्णतया बन रहे हैं? बिल्कुल 2 पथ यहाँ पे पूर्णतया बन रहे हैं। इसलिए जो पक्षी और स्तनधारी हैं उनके हृदय को हम क्या बोल देते हैं कि इनका जो हृदय है वो पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र दर्शाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से वर्ग के जीव पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र दर्शाएंगे? तो क्या बोल दोगे? पक्षी और स्तनधारी। क्वेश्चन कैसे आया था कि मेमेलिया संघ के जीवों में या मेमेलिया वर्ग में जो जीव हैं उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा? इकहरा परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, या फिर कोई नहीं? आंसर क्या था? पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ये थी अपने बात किसकी? अलग अलग जीवों में हृदय के प्रकार की। और इन हृदय के प्रकार को बांटा किस आधार पर था? हृदय कोष्ठक के आधार पर या हार्ट चैम्बर के आधार पर। हार्ट चैम्बर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो आलिंद और एक निलय। कौन सा हार्ट चैम्बर ब्लड को लेने का कार्य करेगा या ब्लड को आने देगा? वो क्या होगा? आपका आलिंद। या कौन सा हार्ट चैम्बर ब्लड को वापस बाहर निकालेगा? तो आप क्या बोल दोगे? उसमें आपका निलय। अगली बात आई कि जो आपकी मछली है या पिसीज वर्ग के जीव हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठक होंगे? तो क्या बोल दोगे? 2 कोष्ठक। 2 कोष्ठकों में क्या क्या होगा? एक तो आलिंद होगा और एक आपका निलय होगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है? एक डिप्नोई मछली। डिप्नोई मछली में 2 कोष्ठक की जगह 3 कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है। डिप्नोई मछली में 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। अगला क्वेश्चन बना कि मछली या पिसीज वर्ग के जो जीव हैं उनका परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होगा? तो क्या बोल दोगे? इकहरा परिसंचरण तंत्र इनका होता है। अगली बात आई कि जो आपका दूसरा है उभयचर और तीसरा सरीसृप। इन दोनों में या एम्फीबिया या रेप्टिलिया वर्ग के जीवों में हृदय कितने कोष्ठक वाला होगा? तो क्या बोल दोगे? 3 कोष्ठक वाला। 3 कोष्ठक में क्या क्या होंगे? 2 तो होंगे आलिंद और एक क्या होगा? निलय। अगली बात आई कि इसका अपवाद क्या होगा? तो क्या बोलते हैं? मगरमच्छ या घड़ियाल नाम का जो सरीसृप या रेप्टिलिया है उसमें कोष्ठक 3 की जगह 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। और एम्फीबिया और रेप्टिलिया वर्ग के जीवों में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र
पाया जाता है, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन में 2 पथ पूर्णतया कंप्लीट नहीं होते, वो अपूर्ण रहते हैं। अगली बात आई पक्षी और स्तनधारी की। एविज और मेमेलिया वर्ग के जो जीव हैं उनमें हृदय कितने कोष्ठक वाला होगा? 4 कोष्ठक वाला। 2 तो होंगे आलिंद और 2 ही क्या होंगे? निलय। अगली बात आई कि इनका परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? तो जो एविज और मेमेलिया वर्ग के जीव हैं उनमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगली बात, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है या टॉप लेवल के इंटरव्यूज में आता है कि ऐसे कौन सा प्राणी है जिनमें 1 से अधिक हृदय पाए जाते हैं? हृदय की संख्या ही क्या हो गई? 1 से अधिक हो गई। तो उस बात को अपन देखते हैं। तो 2 जीवों को मोस्टली ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो आपका कॉकरोच और एक आपका क्या बोल दोगे? ऑक्टोपस। अगला एक क्वेश्चन आता है कि कौन से जीवों में 1 से अधिक संख्या में हृदय पाए जाते हैं या कौन से जीवों में हृदय की संख्या ही 1 से अधिक होती है? तो अपने 2 जीव हैं, एक तो होता है अपना क्या? कॉकरोच, और एक क्या होता है अपना? ऑक्टोपस। कॉकरोच और ऑक्टोपस, इन दोनों जीवों में क्या होता है? हृदय की संख्या ही 1 से अधिक हो जाती है। या एक गाना होता है कौन सा कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। तो कौन से जीवों में 1 से अधिक दिल होते हैं? तो क्या बोल दोगे? कॉकरोच और ऑक्टोपस। इन दोनों जीवों को ये गाना गाने का हक नहीं है कि काश कहीं 2 दिल होते सीने में। इनके पास तो पहले से ही क्या है? 1 से अधिक दिल है। तो मानव क्या ये गाना गा सकता है? मानव ये गाना गा सकता है क्योंकि उसके शरीर में केवल 1 हृदय होता है, उसको ये गाना गाने का हक है। RAS मेंस में या उसके बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से 2 जीवों को या कौन से जीव को ये गाना गाने का हक नहीं है कि काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में। तो आंसर क्या होगा? कॉकरोच और ऑक्टोपस। इनके पास 1 से अधिक हृदय होते हैं, ये 1 से अधिक दिल होते हैं, उन्हें ये गाना गाने का हक नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कोष्ठक कौन से जीव के हृदय में होते हैं? या सर्वाधिक कोष्ठक या सर्वाधिक खंड या सर्वाधिक हार्ट चैम्बर कौन से जीव के हृदय में होते हैं? तो क्या बोल दोगे? कॉकरोच में या कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में सर्वाधिक कोष्ठक पाए जाते हैं और कोष्ठक की संख्या कितनी होगी? 12 से 13 कोष्ठक इसके हृदय में पाए जा सकते हैं। तो ये थी बात अपने किसकी? कॉकरोच की, कि कॉकरोच का जो हार्ट है वो 12 से 13 खंडों या 12 से 13 चैम्बर्स का बना होता है। और कॉकरोच और ऑक्टोपस ऐसे 2 प्राणी हैं जिनमें 1 से अधिक हृदय की संख्या पाई जाती है। तो ये थी बात किसकी? अपने अलग अलग जीवों में हृदय के प्रकार की, कि कौन से जीवों में हृदय कौन से प्रकार का होगा। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट है। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, कौन सा? अपना हृदय की संरचना और उसके कार्य, कि हृदय की संरचना है और हृदय की जो कार्य हैं वो क्या क्या होंगे। अगर अभी इस टॉपिक को लेते हैं तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा या अपनी जो क्लास होगी बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हृदय की संरचना और ये कार्य कैसे करेगा वो चीज़ देखेंगे। और इसमें जो अपने ब्लड प्रेशर बनता है शरीर में, जो ब्लड का प्रेशर है उसकी बात करेंगे। अपने एक बात करेंगे इसमें आगे चल के, स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन जो सुनता है डॉक्टर, उसको कैसे देखते हैं वो बात करेंगे। और एक बस्ती अपने हार्ट अटैक का रोग, हार्ट अटैक का रोग कब आता है वो बात करेंगे। और उसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसमें क्लास में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 10 से 15 बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा। और टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको अपने जो क्वेश्चन PDF है या टॉपिक का जो PDF है जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पॉइंट्स रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, वीडियो में मोबाइल नंबर फ्लो होते हैं, वहाँ से मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए और PDF प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ तक की बात थी अपनी हार्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हृदय संरचना और उसके कार्यों की, वो बात करेंगे बेटा
नेक्स्ट लेक्चर में। खूब मन लगा के पढ़िए। हाँ, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एक टॉपिक के आपने इतने पार्ट बना दिए, तो क्या सर ऐसे तो हमारा एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा। आपका जो हार्ड टॉपिक है उसमें मैंने टॉप मोस्ट एंजाइम भी पढ़ा दिए हैं, आपके टॉप मोस्ट जो भी आपके प्रोटीन हैं वो भी आ गए हैं, इसमें ही आपका ब्लड भी आ गया, इसमें आपकी रुधिर वाहिनियाँ भी आ गई। तो वो टेंशन मत लीजिए, आपका एक बहुत बड़ा कवरेज या बहुत बड़ा जो पार्ट है बायोलॉजी का वो इस टॉपिक के साथ खत्म हो रहा है। तो टॉपिक आगे चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर होगा अपने इस टॉपिक का। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।